अली, उठ जा भाई, कितनी देर लगानी है उठने में? इंटरव्यू नहीं है तुम्हारा आज? ये हैं बाजी महरीन। इनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने बेटे को नौकरी दिलवाना। यार अम्मी, आप भी ना कसम से सुबह सुबह उठा देती हैं। 2 घंटे अभी इंटरव्यू में, मैं उठ के क्या करूँ? और ये हैं अली साहब। इनका ज़िंदगी का मकसद सिर्फ बाप के पैसों पे अय्याशी करना है, खाना पीना और सोना है। कमाने में इनका दिल नहीं लगता। कसम से मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी औलाद जो है ना वो इतनी निकम्मी और नाकारा होगी। सोए पड़े रहना है बस। उठो, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे हो। जाते जाते बोलेगा इंटरव्यू के लिए लेट हो गया, टाइम खत्म हो चुका था इंटरव्यू का। उठो जल्दी। सुबह सुबह आप चीखती बहुत हैं कसम से उठाने के लिए। माँ चीखेगी तो घर में काम होगा ना। उठो जल्दी। अच्छा बात सुनो, आज वो तस्वीरें ज़रा भेजना मुझे, व्हाट्सएप करना। वो परवीन मांग रही थी उस दिन। क्यों, खैरियत? शादी वादी करवा रही हैं क्या मेरी परवीन आंटी? जी नहीं, कोई शादी वादी नहीं हो रही जब तक तुम अपना कमाना नहीं शुरू करते, अपने पैरों पे नहीं खड़े होते। दूसरी लड़की को लाके जिंदगी बर्बाद कर दूं मैं? अरे भाई महरीन, चाय कौन सी है जी मेरी? आई। तुम दोनों बाप बेटे का ना मेरे बगैर तो गुजारा है ही नहीं। एक चीज नहीं मिलती उनको कभी रखी हुई कहीं पे। टेबल पे ही बड़ा उनका नाश्ता, लेकिन फिर भी कहेंगे कि आके बताओ कौन सा है। आज नौकरी लग जाए बस इसकी, शुक्राने की नफल पढ़ूंगी मैं तो। वो बेगम, एक तो तुम परेशान बहुत होती हो भाई। सर पे मत सवार करो, लग जाएगी लड़के की नौकरी। इतना अच्छा तालीम याफ्ता लड़का है हमारा, पढ़ा लिखा है, परेशान क्यों होती हो? वाह अली के अब्बू, आप भी अजीब बात करते हैं। आजकल इंजीनियर्स जो बन के बैठे हुए हैं उनको तो मिल नहीं रही नौकरी, आपके बेटे को मिलेगी नौकरी। बड़ी कोई आला तालीम हासिल की हुई है ना इसने, ढूंढेगा तो नौकरी मिलेगी ना। और नौकरी माशाल्लाह से मिल भी जाती है तो साहब का दिल ही नहीं लगता। 4-5 दिन जाते हैं और फिर थक कर अपने घर में बैठ जाते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चलेगा? कैसे इसकी ज़िंदगी आगे बनेगी? तालीम तो दिलवा दी हमने, अब आगे मेहनत भी तो करे ना। इसलिए तो बोल रहा हूँ बेगम, तुम इसकी शादी करवा दो। तुम इसकी शादी करवा दोगी ना, फिर तुम्हारे सर से बला टल जाएगी। फिर इसकी बीवी का काम होगा इसकी जॉब्स, इंटरव्यू और ये चीज़ें वगैरह देखना। तुम्हारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी शादी के बाद लड़कों में जिम्मेदारी आ जाती है। जो लड़के शादी से पहले नहीं कमाते ना, उस शादी के बाद ऐसे कमाते हैं कि बस बीवियों के लिए लड़के सब कुछ कर लेते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ शादी करवा दो कोई अच्छी लड़की देख के। चलो जी, दोनों बाप बेटा एक ही बात करना हमेशा, शादी की बस। शादी के अलावा ज़िंदगी में तो और कुछ रहा ही नहीं है ना, है ना? वैसे भी वो कमाता कहाँ है जो मैं उसकी शादी के लिए किसी से बात करूँ? आजकल लोग कमाई देख के लड़के की ना तो फिर शादी के लिए हाँ कर। पागल थोड़ी है लोग, कामचोर लड़के को जो है अपनी बेटी ब्याह देंगे। लेकिन आपने बात की है तो सोचूंगी इस बारे में। वो परवीन भी बोल रही थी, देखती हूँ, उसने तस्वीरें भी मांगी हैं, सोचती हूँ क्या करना है। सलाम अलैकुम, कैसी हो महरीन? ये मैं तुम्हारे लिए कीमा करेले लेकर आई थी। अरे शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनाओ, तुम्हारे बच्चे की जॉब का क्या बना? लो आ गया ना वो, पूछो उससे खुद ही। ओहो, आंटी परवीन आई हैं आज तो, क्या बात है। कैसी है आंटी परवीन? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ क्या बना तुम्हारी नौकरी का? भाई तुम्हारी नौकरी नहीं होगी तो लड़की भी नहीं मिलेगी शादी के लिए। ओह, नौकरी नहीं भी होगी ना तब भी छोकरी मिल जाएगी मुझे, आप परेशान मत हो। शादी करने के लिए मेरी शक्ल ही काफी है। तुम्हारी नौकरी का क्या बना वैसे बेटा? तो तुम्हारी मम्मी बता रही थी तुम्हारा इंटरव्यू था कोई। अरे वो बस सैलरी इतनी कम दे रहे थे आंटी। शुरुआत है तो हम आपको 30 से 40 तक देंगे। अबे 30 से 40 में क्या होता है? 30 से 40 तो मेरे पेट्रोल में लग जाते हैं गाड़ी के। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा ना बाबा, मैं नहीं करता। अच्छा वैसे मैंने वो आपको तस्वीरें भेजी हैं, वो आप बोल रही थी ना आंटी परवीन को तस्वीरें देनी है, वो मैंने आंटी परवीन को ही डायरेक्ट सेंड कर दी। बेटा मैं तो तुम्हारी शादी करवा दूंगी, तुम्हारी अम्मा ने मना कर दिया मुझे। क्यों भाई अम्मी, मना क्यों कर दिया? चाहती नहीं है आपके घर में रौनक वौनक हो, बच्चे बच्चे आए, बहू घूमे, काम शाम करे? मारूंगी मैं। मजाक कर रहा है बाजी, तुम क्यों परेशान होती हो, क्यों दिल पे लेती हो अपने? अरे मजाक कर रहा हूँ मम्मी, मजाक कर रहा हूँ। सीरियस वीरियस हो जाती है भैया, ये तो एकदम मजाक कर रहा हूँ। मुझे भी आज़ादी ही पसंद है, मुझे नहीं पसंद है ये शादी वादी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, यही ऐसे नुक्कड़ शुक्कड़ पे चाय वाय पियेंगे। थोड़ी देर में आ जाऊँगा। मेरे लिए बल्कि खाना नहीं बनाएगा, हम खाना भी बाहर ही खा लेंगे। देखा, बस यही काम है इस लड़के के। घर में होगा तो गेम्स खेलता रहेगा या मूवीज़ देखता रहेगा, या वो तेज़ ऊंची आवाज़ में जो है ना वो गाने लगा लगा के स्पीकर्स पे ना वो सुनता रहेगा, या फिर बाहर होगा तो अपने वो दोस्तों के साथ, वो फजूल दोस्त गली के कोने में बैठने वाले, उनके साथ बैठा रहेगा। बस इधर उधर आवारागर्दी करता रहेगा, और कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। अल्लाह जाने इसको कैसे आएगी जिम्मेदारी। बाप की अब बैठ के खाने वाली उम्र हो गई है, लेकिन इसको देखो, शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है, ज़रा एहसास नहीं है इसके अंदर कि मैं बाप के लिए कुछ कर लूँ। तुम इसकी शादी करवाओ, घर में बीवी आएगी, बच्चे होंगे ना, देखना कैसे जिम्मेदारी नहीं आती इसको। वो तो बात तेरी ठीक है परवीन, लेकिन
अगले को जाके क्या बोलेंगे कि हमारा लड़का नहीं कमाता। मेरीन, किसने बोला है तुम्हें ये बताने को कि बेटे की नौकरी नहीं है तुम्हारी? अरे लेकिन ये तो धोखेबाजी हुई ना परवीन। तो बताओ मेरीन, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे लोग झूठ नहीं बोलते। लोग तो पता नहीं क्या क्या झूठ बोल के लड़कियां शादी करके ले जाते हैं। तुम्हारे लड़के का इतना बड़ा मसला थोड़ी है कोई। लोग बोलते होंगे झूठ, मेरे से नहीं इस तरह के झूठ बोले जाते। मेरे से नहीं किसी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद होती भाई। अपनी ज़िंदगी में हमने बड़ा देखा है भाई। अब मैंने आगे आने वाली बच्ची के साथ नहीं वो जुल्म करने। बेहतरीन ऑप्शन यही है तुम्हारे लड़के को सुधारने का, तुमसे ना सुधरने वाला। चलो देखते हैं, सोचते हैं इस बारे में। वैसे परवीन, वो उस दिन तुम बता रही थी कि कोई रिश्ता है तुम्हारे पास अली के लिए। हाँ बाजी, बिल्कुल एक रिश्ता है। लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी लड़की है, मास्टर्स किया हुआ है उसने, और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, तौर तरीके से चलने वाले लोग हैं। तुम्हारे अली का तो भला हो जाएगा, ज़िंदगी बन जाएगी। बहुत अच्छी फैमिली है, खाती पीती, और आपको पता है उनका अपना कारोबार है। अगर अली जॉब नहीं भी करता ना तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, उनके साथ मिलके उनके कारोबार में हाथ बटा दे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर बोलो तो बात करूँ उन लोगों से? हाँ ठीक है, तुम बात कर लो उनसे। तो फिर मुझे बताओ किस दिन चलना है। चलो बहुत अच्छा हो गया, शुक्र अल्लाह का तुम्हारे दिमाग में बैठी है बात। सुने जी, ये चाय लाई हूँ आपके लिए। मैंने सोचा हम दोनों साथ बैठ के चाय पी लें। वाह वाह, क्या बात है बेगम, खैरियत है? कोई काम है क्या? आज बड़े बिना पूछे चाय मिल गई मुझे। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मैं मतलब ही हूँ? हाँ, मतलब के टाइम आपको चाय बना के देती हूँ, वैसे नहीं बना के देती क्या? अरे नहीं मेरी जान, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। आप तो हर वक्त मेरा ही ख्याल करती रहती हैं और मैं आपका। आप भी ना बस। वैसे वो परवीन से बात की थी मैंने रिश्ते के लिए अली के। कह रही थी कि एक पढ़ी लिखी फैमिली है और लड़की भी माशाल्लाह से मास्टर्स की हुई है। तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा जाकर देख लेते हैं, लोग समझ आए तो अच्छा है। चलें, शुक्र अल्लाह का कि आपको ये बात समझ तो आई। देर किस चीज़ की कर रही हैं, बस जाएं और रिश्ता पक्का करके आ जाएं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको जाके क्या बोलूं कि अली करता क्या है। परवीन तो कह रही है कि उनको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन लड़की का मामला है। शादी करते वक्त माँ बाप ज़रा थोड़ा सोचते तो हैं ना इस बारे में। ओफो, आप परेशान क्यों होती हैं? बस अल्लाह के हवाले छोड़ दें, देखिएगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत बेहतर करेगा, बल्कि बेहतरीन करेगा। आप परेशान मत हो। सही कह रहे हैं आप, अल्लाह के हवाले बस। वैसे ये अली किधर है? क्या बातें हो रही हैं भाई, क्या चल रहा है? लो आ गया जी। लो जी, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। थोड़ा घर के भी कामों में ध्यान लगा लिया करो। मैंने तुम्हें 3 दिन हो गए हैं कहा हुआ है कि वो घर के बाहर जो पौधे लगे हुए हैं उनको पानी दे दो, तुमने अभी तक पानी नहीं डाला उनको। अरे चलें, डाल दूंगा पौधों को पानी, लेकिन मैंने तो अभी कुछ और सुना। मैं तो सुना कि आप कोई मेरे रिश्ते की बात कर रही थी, कोई लड़की देखने जा रही हैं आप। अपने मतलब की बात इसको फौरन सुनाई देती है। वैसे हम इसको चीख चीख के कुछ बोल रहे हैं, उसको समझ नहीं आती। अभी ये घर के अंदर एंटर भी नहीं हुआ था, इसने हमारी बातें सुन ली। तो फिर देर किस चीज की है, जाएं बस डन करके आए। क्यों अब्बू, बस करवा दे शादी मेरी। हम शादी नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ लड़की देखने जा रहे हैं। समझ आया तो फिर देखेंगे आगे, बल्कि ये कहना चाहिए कि उनको समझ आया तो फिर देखेंगे। मुझे तो यही बताते हुए शर्म आ रही है कि मेरे बेटे की कोई जॉब नहीं है। आप तो बस हर वक्त नौकरी के पीछे पड़ी रहती हैं। घर में आता हूँ आप बस नौकरी 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 नौकरी। अरे इसमें मूड खराब करने वाली कौन सी बात है? तो हर लड़की के माँ बाप का हक है कि वो पूछताछ करें लड़के के बारे में। लो, कौन सी पूछताछ, क्या पूछताछ भाई? लड़की वाले कब से करने लगे पूछताछ? जैसे हम लोग लड़की के बारे में पूछताछ करते हैं, वैसे लड़की वालों को भी चाहिए लड़कों के लिए पूछताछ करें। लड़का कैसे लोगों में बैठता है, कैसा खाना पीना है, कैसी बातचीत है, क्या कमाता है, घर में कैसा रवैया है। बस ये थोड़ी है नाम पता चला और जॉब पता चली और बस जी दे दी लड़की। बस अम्मी तो यही बातें करती रहती हैं। इस घर में आना ही बेकार है। जब घर में आओ आप कुछ ना कुछ मुझे सुनाती रहती हैं। जा रहा हूँ मैं वापस बाहर, घर में आना ही फजूल है। अब शाम में आऊंगा मैं। अरे अली बेटा, बेगम आप भी बस कर दें, बच्चे के पीछे ही पड़ गई है। तो क्या करूं फिर अली के अब्बू? फूलों के हार चढ़ाऊं इसको जो इसके काम है? अब देखें, अभी आया है और जरा सी बात बुरी लगी फिर वापस चला गया। पूरा दिन आवारागर्दी करवा लो। अब मैं कैसे माफिया मांगती फिरूं? माँ हूँ, इसके भले के लिए बोल रही हूँ। इसको समझ नहीं आती तो मैं क्या कर सकती हूँ? अरे बेगम आप भी हर वक्त उसको डांटती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ कहती ही रहती हैं, उसको बुरा ही लगेगा ना। जवान बेटा है, इस तरह मत बोला करें। मैं तो कह रहा हूँ इसकी शादी में देर मत करें।
जैसी इसकी हरकतें हैं ना, मुझे लग रहा है कि मुझे शादी करनी ही पड़ेगी इसकी।